जमशेदपुर जिला प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। सीताराम डेरा थाना एवं सिद्धगोड़ा थाना ने चेकिंग के दौरान 4 मोटरसाइकिल सहित 3 चोर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर क्रीड़ा भारती महानगर द्वारा 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत आज से शुरू हुई। गोलमुरी स्थित खालसा क्लब में आज निःशुल्क HLA टेस्टिंग थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जहां पूर्व विधायक कुणाल सारंगी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक एक्सप्रेस भारत। खबरें विस्तार से। गोलमुरी स्थित खालसा क्लब में आज निःशुल्क HLA टेस्टिंग थैलेसीमिया अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और शिविर का लाभ उठाया। संयोजक सोनू सरदार ने बताया कि आज निःशुल्क कैंप जर्मनी की कंपनी द्वारा लगाया गया है, जिसमें अब तक 500 से अधिक लोग रजिस्टर किए जा चुके हैं। जमशेदपुर थैलेसीमिया के 1200 से अधिक पेशेंट हैं। उन्होंने बताया कि पूरी टीम बेंगलोर के डॉक्टर सुनील भट्ट के निर्देश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी इस तरह के कार्य में ध्यान देना चाहिए। राशन मिले ना मिले, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा की सही व्यवस्था। वहीं बेंगलुरु से आए इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील भट्ट ने कहा कि झारखंड में अब तक हमने 5 से 6 कैंप लगाए हैं। हमारे पास थैलेसीमिया के परमानेंट इलाज है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। हम यहाँ बच्चों को तैयार करके बेंगलुरु ले जाते हैं और इसमें 90 से 95% तक लोग इस रोग से ठीक हो जाते हैं। DKMS जर्मनी की कंपनी है जो इस तरह की सुविधा दे रही है। उन्होंने बताया कि इसकी दवा की कीमत को राज्य सरकार वहन करेगी। इस मौके पर बारागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने बताया कि जमशेदपुर मेरे विचार से पहली बार इस तरह का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। भारत में इस रोग के टेस्टिंग का ही इलाज 14,000 रुपया है, जो कोई गरीब व्यक्ति कैसे दे सकता है। यह टेस्ट होकर रिपोर्ट जर्मनी जाएगी, वहां से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। लगाया गया निःशुल्क, बिल्कुल काबिले तारीफ है। बिकॉज जर्मन की कंपनी जो 14,000 रुपये टेस्ट का दाम होता है, जो कि आम आदमी के बिल्कुल भी पहुंच से बाहर है, वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। और नारायण अस्पताल के जमशेदपुर में पहल है। पूरे झारखंड से लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है 500-600 लोगों ने रजिस्टर किया और शाम तक और लोग रजिस्टर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इसमें पहल करे। कई ऐसे मध्य परिवार है जो अपना गुजर बसर का भी नहीं कर सकते हैं, पर ऐसी गंदी बीमारी है कि जो भगवान ना करे किसी को हो। पर ये अस्पताल द्वारा जो किया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है। और जो पूरी टीम आई हुई है, जैसे सुनील भट्ट स्पेशल डॉक्टर साहब आए हुए हैं बेंगलोर से इस चीज़ को देखने के लिए, और निःशुल्क इस चीज़ का लाभ हमारे झारखंड वासियों को मिले, खासकर जमशेदपुर और इर्द गिर्द के लोग इसमें आके हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार की कई योजना है, पर राज्य सरकार भी इसमें पहल करे। और जरूर कम से कम ऐसा हो कि लोगों को राशन बाद में दिया जाए, पर स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें हैं जो इंसान की मूलभूत है, वो होनी चाहिए। क्योंकि इंसान बीमारी से मर जाता है, भूख से जल्दी नहीं मरता है। तो अपने आप को सरकारों को देखना चाहिए कि हमारे जो नागरिक जिससे वोट ले रहे हैं, उनको हम उनकी स्वास्थ्य की लाभ, बीमारी से लेकर दवाइयाँ तक हर चीज़ मुहैया करा सके, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। तो मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं बच्चों के हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बोन ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट नारायण हेल्थ बेंगलोर से। और हम ये अभी ऑलमोस्ट 5वां-6वां कैंप है हमारा झारखंड के अंदर, पहली बार जमशेदपुर के अंदर। जैसे बताया गया था कि हम लोग थैलेसीमिया बच्चों का जो परमानेंट इलाज है बोन ट्रांसप्लांट, उसके लिए इन बच्चों को रेडी करके बेंगलोर ले जाकर इनको ठीक करके वापस भेजने का हमारा जो प्रयास है। देखिए, मुझे लगता है मेरी जानकारी में संभवतः ये पहली बार जमशेदपुर में इस तरह का जांच शिविर का आयोजन हुआ है, जहां पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स की जांच की जा रही है कि उन्हें परमानेंटली उसका क्योर कैसे हो सकता है। जो ट्रांसप्लांट होगा, उस ट्रांसप्लांट को करने के लिए जांच आवश्यक है। इस जांच को अगर आप भारत में कराना चाहें तो इसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये होगी, जो आर्थिक रूप से जो परिवार चुनौती का सामना करते हैं उनके लिए असंभव है। तो इसलिए जर्मन की एक संस्था है DKMS, जो सपोर्ट कर रही है नारायण ग्रुप को इस पूरे इनिशिएटिव में। तो उनके माध्यम से ये सैंपल्स जो है जर्मनी भेजे जाएंगे और 2 महीने में इनकी रिपोर्ट आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और हमारे इस ज़िले में ही 1200 से ज़्यादा मरीज रजिस्टर्ड हैं, उसमें सैकड़ों मरीज आज यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो ये बहुत ही अनूठी पहल है। और मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ थैलेसीमिया के बारे में आज मुझे पता चली, जो मेरी भी जानकारी में नहीं थी। तो ऐसे तो जो ब्लड चेंज होता है वो तो सरकार के स्तर पर फ्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आयरन की मात्रा है उसे कम करने के लिए जो दवाई होती है, कई बार मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। और जो कॉस्ट है इसका, वो सरकार वहन करे। इस पर मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द झारखंड के मरीजों का भी जो अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट में, वो सरकार उसका खर्च वहन करेगी। और ब्लड चेंज के साथ साथ जो दवाइयाँ भी नहीं खरीदनी पड़ती है रेगुलरली, वो दवाइयाँ भी सरकार अपने स्तर से देगी। इधर जमशेदपुर में लगातार हो रहे मोटरसाइकिल चोरी को लेकर शहर के सभी थाना प्रभारी को एंटी क्राइम चेकिंग का आदेश दिया गया है। इसी दौरान सीताराम डेरा थाना पुलिस और सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 मोटरसाइकिल से 3 चोर को गिरफ्तार किया है। वैसे इन आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर मोटरसाइकिल को बरामद किया है। साथ ही इन आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के सभी सदस्य हैं। जमशेदपुर के मोटरसाइकिल चोरी कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बेचा करता है। वहीं पुलिस अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि जमशेदपुर शहर के अंतर्गत जो है अक्सर ही बाइक चोरी की घटनाओं का हम लोग को समाचार मिलता रहता था, जिससे शहरवासी भी काफी परेशान थे। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग बारी बारी से पारीवार
चेकिंग लगाते हैं और एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में हम लोग बड़ी सघनता से जांच करते हैं कि कोई भी अगर वाहन हम लोगों को बगैर नंबर प्लेट के या किसी और बिना शक की किसी ऊपर होता है तो उसमें हम लोग बहुत गहनता से जांच करते हैं। उसी क्रम में कल एंटी क्राइम चेकिंग लगी हुई थी तो एक बाइक बिना नंबर के जा रही थी जिसको देखा गया तो उसने भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में उस बाइक वाले को जब रोका गया उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाइक जो है चोरी की है और वह किसी व्यक्ति को बेचने के लिए जा रहा था। उसके क्रम में फिर अग्रतर अनुसंधान करते हुए थाना प्रभारी सीताराम डेरा के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। एसएसपी सर और हमारे दिशा निर्देश के अनुरूप इन्होंने एक टीम का गठन किया जिसने जाकर के जिस व्यक्ति को ये बाइक बेचने जा रहे थे उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद इन लोगों से पूछताछ के क्रम में हम लोगों को 3 गाड़ियां और बरामद हुई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 बाइक्स और 1 स्कूटी हम लोगों को बरामद हुई है। इसमें 3 लोगों के शामिल होने की पुख्ता सूचना है और अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी बाइक्स हम लोग भविष्य में रिकवर करेंगे। ये जो व्यक्ति हैं बाइक खरीदने का इन लोग के पास पूरा डिटेल ब्यौरा नहीं है बिकॉज ये लोग थोड़ा सा बाहर भी बंगाल में कुछ लोगों को इनके द्वारा गाड़ी बेची गई है, कुछ लोगों को इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बताया गया है कि कभी कभी पूर्व में बेचा गया है। तो अभी इसमें अनुसंधान हम लोग आगे करेंगे तो और चीज़ें खुल के सामने आएंगी। बाइक चोरी घटना का इनका कहना है कि ये लोग ज़्यादातर पुरानी बाइक्स को टारगेट करते थे। जैसा कि पहले भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया है कि जब बाइक्स पुरानी हो जाती हैं तो उनके जो लॉक्स होते हैं थोड़े से घिस जाते हैं। तो ये लोग पतली पतली चाबियां 5-6 प्रकार के अपने पास रखते थे जिसके माध्यम से ये लोग हिट एंड ट्राई करते थे कि जो अगर किसी का ताला खुल गया तो ये लोग उसको लेकर के वहाँ से चले। एक व्यक्ति तो जो है मेन चेकिंग से ही पकड़ा गया, एक व्यक्ति हाथीखेदा मंदिर बुड़ाम के पास से पकड़ाया है और व्यक्ति कहाँ से पकड़ा है हम लोग 2 लड़के बस स्टैंड से पकड़ा है। अभी तक जो हम लोग को बरामद हुई है वो 4 गाड़ियां हैं पर अनुसंधान के क्रम में आगे और गाड़ियां बरामद हो सकती है। जमशेदपुर क्रीड़ा भारती महानगर द्वारा झारखंड प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का शुरुआत आज से की गई। जमशेदपुर क्रीड़ा भारती महानगर द्वारा झारखंड प्रांत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत आज से शुरू हुई जिसका कल शाम समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि पूरे झारखंड से बालक और बालिकाओं की 28 टीमें भाग ले रही है जिसमें 90% ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस राष्ट्रीय खेल कबड्डी को आगे बढ़ाना और खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि देवघर, गोड्डा, खूंटी, जामताड़ा, सरायकेला सहित कई जिलों से इस कबड्डी प्रतियोगिता में टीमें भाग ले रही है। 2 दिवसीय है। अभी इसका शुभारंभ कई अन्य अतिथियों के माध्यम से संपन्न हुआ और ये आज और कल शाम को कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें लगभग 28 टीमें अनेक जिलों से, झारखंड प्रांत के लगभग सभी जिलों से बच्चे और बच्चियों का टीम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसमें लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं।